Hello everyone. Today our topic is periodic function. Basically it is a subtopic of the chapter function. So now let's move on to the topic. Let's write the heading first. Before moving to this topic periodic function, we have to know about the function. And I am considering that you are aware of the fact that what the function is. So let's define the term periodic function. A function fx is said to be periodic. A function fx is said to be periodic. एक कोई फंक्शन हमें दे रखा है fx, उसको हम लोग कहेंगे कि ये पीरियोडिक है इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल कांस्टेंट t. If there exists a positive real constant t, which means that t is greater than 0. t जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और t इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है. Such that f of x plus t equals to fx for all x belongs to domain of function and x plus t belongs to domain of function as well. तो एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसको हम लोग कहेंगे कि पीरियोडिक है यदि f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि t इंटरवल पे फंक्शन अपना वैल्यू वापस से सेम लेकर आ रहा होगा. लेट अस सी सम एग्जांपल हियर. हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल्स टू साइन x. यहाँ पे 2 पाई साइन x का पीरियड हो जाएगा. इसका मतलब कि साइन x का पीरियड है 2 पाई. और हम लोग कोई ऐसा रियल नंबर पॉजिटिव नहीं ढूंढ सकते हैं 2 पाई से छोटा जिसके लिए ये सेटिस्फाइड हो. एज साइन ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x. पर हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन ऑफ x प्लस पाई माइनस साइन x मिल रहा है, जो कि नहीं चाहिए. हमें चाहिए f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स. तो 2 पाई वो लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है जिसके लिए f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स दिखेगा, इसलिए साइन x का पीरियड यहाँ पे 2 पाई कहा जाएगा. नाउ लेट अस define one more term, aperiodic. A function which is not periodic is called aperiodic. A function which is not periodic. A function which is not periodic उसको कहेंगे हम लोग aperiodic function. जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं हम लोग पहले. एक रिजल्ट है, बेसिकली एक रिजल्ट है f ऑफ x प्लस एन टी इक्वल्स टू एफ एक्स. f ऑफ x प्लस एन टी इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. यानी कि whenever n is an integer, whenever n is an integer, we have f of x plus nt equals to fx. Let's move on to the proof. इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, चूंकि fx is periodic. fx यदि आपका पीरियोडिक है तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f of x plus t equals to fx रहा होगा निश्चित रूप से. रिप्लेस करेंगे हम लोग x को x प्लस टी से, x को हम लोग x प्लस टी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें f ऑफ x प्लस टी, विच मीन्स दैट f ऑफ 2x प्लस टी, सॉरी f ऑफ x की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे x प्लस टी
ये आपको दिख रहा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी एंड दिस इज अगेन इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सिमिलरली इन सेम मैनर हम लोग एक बार फिर से x को x प्लस टी से करेंगे रिप्लेस, तो यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से करते चले गए तो हम लोगों को ये जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल्स टू एफ एक्स एंड दिस इज द प्रूफ। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। नाउ लेट अस मूव ऑन सम एग्जांपल। अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से फंक्शन को उठाते हैं और उसका पीरियड चेक करने की कोशिश करते हैं। नोट इट डाउन फर्स्ट। Let's move on our first function. Constant function हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इस फॉर्म का होता है एफ एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। दिस इज पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड डोंट एग्जिस्ट। फंडामेंटल पीरियड क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स में टी जो होगा वो आपका लिस्ट होगा, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो वो जो लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा वो आपका फंडामेंटल पीरियड होगा। हम लोग जैसे बात करें, अगर एफ एक्स है सी तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो जाएगा अगेन सी बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। व्हेन वी चेंज द इनपुट आउटपुट विल नॉट चेंज। तो एफ एक्स इक्वल टू सी एंड एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू सी। तो फॉर फंक्शन टू बी पीरियोडिक एफ ऑफ एक्स प्लस टी should be equals to fx which means that c equals to c which is true for every t। ये जो है हर एक t के लिए सेटिस्फाइड है, यानी कि हम लोग ये तो कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक है, लेकिन अब हम लोग ये जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा पॉजिटिव t होगा जिसके लिए ये पीरियोडिक है। तो डेफिनेशन से हमें ध्यान है कि t जो होगा हमारा कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन हम लोग छोटे से छोटे पॉजिटिव रियल नंबर को ढूंढने में सक्षम नहीं है। अगर हम बात करें t इक्वल्स टू 1 तो ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन वहीं पे t इक्वल्स टू 0.1 भी पॉजिटिव रियल नंबर है। इससे एक छोटा और हम चले जाएं जरा तो ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि हम लोग छोटे से छोटे पॉजिटिव रियल नंबर ढूंढ पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल पीरियड जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रहा कांस्टेंट फंक्शन पे कुछ बातें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 1/3 etc। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो ए पीरियोडिक होते हैं, यानी कि पीरियोडिक नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर ए पीरियोडिक। मतलब जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो ए पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ देखते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू रूट एक्स। ये जो ग्राफ है देख के ही पता चलता है कि ये वैल्यू अपना रिपीट नहीं करेगा किसी भी इंटरवल पे। ये जैसे जैसे x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ये कर्व भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये तो पीरियोडिक आपका नहीं है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और क्यूब रूट ऑफ एक्स
सबका ग्राफ खींच करके हम लोग देख सकते हैं कि वो पीरियोडिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और सभी के सभी पीरियोडिक होते हैं। हमने क्या बात किया था वहां पे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इन सब का पीरियड होता है पाई, सॉरी 2 पाई। और बाकी जो बच गए हैं दो, tan एक्स और कॉट एक्स, इनका पीरियड होता है पाई। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग देख सकते हैं, लेट अस टेक एफ एक्स इक्वल्स टू tan एक्स। सो व्हाट अबाउट x plus t? f of x plus t will be tan of x plus t. So from the definition of periodic function f of x plus t equals to fx, which means that tan of x plus t equals to tan x. Here t should be equal to pi because t equals to pi is the least positive real number for which this holds. निश्चित रूप से t को अगर आप 2 पाई लेंगे तो भी आपका tan x दिखेगा, लेकिन पाई जो है वो सबसे छोटा है, इसीलिए यहाँ पे पीरियड इसका पाई है। तो ये 6 पे बात हो गई। अब जरा हम लोग चलते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पे। उदाहरण के तौर पे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। सो व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स प्लस टी? दिस विल बी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टी। एफ एक्स पीरियोडिक है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। वी कैन सॉल्व दिस बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एज वेल, लेकिन हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे ताकि जल्दी से हमारा सॉल्यूशन आ जाए। एक बात तो क्लियर है कि टी पाई होगा, 2 पाई होगा, ऐसे करके तो होगा। 2 पाई अगर हम लोग रखें तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज अगेन साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। अगर एक्स को हम लोग पाई रखें यहाँ पे तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई आता है माइनस साइन एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो नेगेटिव को खत्म कर देगा, इसीलिए t इक्वल्स टू पाई विल बी द पीरियड। 2 pi is also a period, but pi is a fundamental period. So we can say period of sin square x is pi. Similarly, we can conclude, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इन सब का पीरियड हमारा पाई होगा। और इतना ही नहीं, tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स का भी पीरियड आपका पाई ही होगा। आप करके देख सकते हैं ऐसे। Now let us move on modulus of trigonometric function. Modulus of trigonometric function. पीरियोडिसिटी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आप ग्राफ खींच सकते हैं फंक्शन का, तो हम लोग ग्राफ से एक आइडिया जरूर ले सकते हैं कि ये आपका जो फंक्शन है कितने के इंटरवल पे अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो वहां से हम लोग पीरियोडिक चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स,
मॉड्यूलस ऑफ कोसेक एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, इन छहों पे बात करेंगे। सबका पीरियड पाई होता है, लेकिन अगर हम लोग ग्राफ जैसे खींच सकते हैं, इन सबका पीरियड पाई होता है। सपोज y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नीचे का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ इमेज आ जाएगा उसका, दिस विल बी पाई, 2 पाई, 3 पाई। सिमिलरली फॉर दिस साइड ऑल्सो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई के इंटरवल पे फंक्शन अपना वैल्यू जो है वो सेम ला रहा है। 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, तो इसका मतलब इसका पीरियड पाई है। सिमिलरली सबका ग्राफ जो है आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, पीरियड आपका पाई ही आएगा। एक हम लोग जनरल रिजल्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो क्या है जनरल रिजल्ट कि sin x to the power n, cos x to the power n, cosec x to the power n और sec x to the power n का जो पीरियड होगा ये आपका पाई होगा whenever n is even। जैसा कि हमने पीछे देखा साइन स्क्वायर का पीरियड पाई हो रहा था, तो जब कभी भी पावर इवन रहेगा, 2 नहीं 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में इन चारों का पीरियड पाई होगा। और जब n ऑड हो जाए तो पीरियड 2 पाई होगा। और बचे यहाँ पे दो, tan x टू दी पावर n और cot x टू दी पावर n, इन सब का पीरियड पाई ही होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z के लिए। ये बातें हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। इफ fx is periodic with period t, then number 1 f of x plus minus c times fx 1 upon fx a times f of x plus minus b has पीरियड t। यानी कि fx यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि पीरियड t है, तो f ऑफ x प्लस माइनस c यानी कि फंक्शन के डोमेन में कुछ भी हल्का सा ऐड करना या सबट्रैक्ट करना, वो पीरियड को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने बार से, तो भी वो चेंज नहीं होगा। 1 अपॉन fx का भी चेंज नहीं होगा अनटिल और अनलेस कि fx वहां पे डिफाइन होना चाहिए, इससे भी चेंज नहीं होगा, इसका पीरियड t ही होगा। सेकेंड रिजल्ट, इफ f of ax has period t upon mod a, दिस इज द इंपोर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट काफी इंपोर्टेंट है कि fx का पीरियड यदि t है तो f of ax का पीरियड t अपॉन mod a होगा। mod a हमने इसीलिए लिया है क्योंकि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा है कि पीरियड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हो सकता है किसी केस में आपका यहाँ पे नेगेटिव हो रहा हो, इसीलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मॉड लिया। इस पे बस एक दो देखते हैं एग्जांपल और। एग्जांपल, साइन ऑफ x बाई 2 हैज पीरियड, कितना होगा इसका पीरियड? चूंकि साइन x का पीरियड है 2 पाई,
तो हमने यहाँ पे बात किया कि एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड होगा टी अपॉन मॉड ए, यानी कि एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उसको हम डिवाइड कर देंगे टी में। तो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है 1/2, तो उसको हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो इसका पीरियड आ जाएगा 4 पाई। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, साइन ऑफ 3 पाई एक्स। साइन ऑफ 3 पाई एक्स का पीरियड क्या होगा? हमें क्या पता है कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन x के साथ अब की बार मल्टीप्लाइड है 3 पाई, सो वी विल डिवाइड इट विथ 3 पाई, दिस विल बिकम्स 2/3। So I think that's it for today. Thank you.